नमस्कार भाई बंधु, मैं छूँ विनय ध्यानी और आज एक दा फिर हमर दगड़ हमारा मेहमान छन युवा व्यवसायी श्री शिवम ढोंडियाल जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला दा आपसे मुलाकात हुई और बात हुए, लोगों ने खूब पसंद करी कि हाँ साहब एक इन जवान दगड़ा जो कि बिल्कुल स्पष्ट सोच का दगड़ी पहाड़ का विकास का खातिर और क्षेत्र को विकास का खातिर काम करनु छ। आज हमर और आपक बातचीत को विषय छ कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता का क्या हाल छन, कई बाट हेटनी छ। तो उद्यमिता से पहले हम क्या समझा, जो जिम्मेदार लोग छन वो खुण बोलन हमने या कई खुण बोलन, जो भी ये सोच रखदा कि पहाड़ में हम कुछ काम कर सकदा, कौशल विकास कर सकदा, मुद्रा जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, अपनी रोजी रोटी खुद कमाए, तो वे जो मेन सोच उद्यमिता को लेकर और जो प्राकृतिक संसाधन चाहिए, आसपास रिसोर्सेज चाहिए, वे थे हम लोग यूज कर सकदा, इस्तेमाल कर सकदा। उद्यमिता का दगड़े अपन कौशल की बात कर, क्या हमार पास सचेक में जवान दगड़ियों की इन फौज छेंच कि जो कि खेती हो गया, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन छन, बागवानी हो गया, भेड़ और पेड़ पर आधारित जो हमारा आर्थिकी छ ऊ हो गया, उही दिशा में भी हमारा जवान दगड़ा एथर कौशल लेना च नहीं या सिर्फ टकटके रेंद के साहब जोला और नौकरी कला। नहीं, ये बात आप बहुत जरूरी मुद्दा उठाएं। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री छे आदरणीय मोदी जी, उनार भी पूरू ध्यान है कि कौशल विकास होना बहुत जरूरी है कि लेकिन डिग्री ओरिएंटेड होना चाहिए सब अपनो खिशो में डाल BA BSc MA MBA, पर जब रियलिटी चीज आंद कि हमारे पास कौशल है नहीं तो वे में बहुत बड़ो प्रश्न चिन्ह चाहिए। जरूरत ये है कि जत्र सरकारी संस्थान है, जत्र प्रशिक्षण केंद्र है, वे में युवा जाला और वक प्रशिक्षित हुआ। अगर नीच तक लेके जन उद्यान विभागक छी और कृषि विभागक छी, उनार रूरल इंक्यूबेशन सेंटर छ, तो वे फैसिलिटेट करदा आप थे मार्केटिंग में, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, अन्य चीज में, FSI लाइसेंस में। तो अगर प्रशिक्षण लेना चाहिए तो संस्था छही आप कर सकदा, और बाकी खुद विल पावर भी होंद कि मैं तो सीखना, और वे को कोई उम्र नहीं होंद। अभी भी मैं ट्राई कर दूं कि कोई इंटरनेट में कोई कोर्स आनो चाहिए, फट 2 दिन कोर्स कर दूं मैं। तो ये तो अगर काम धंधा करो ना चाहे हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता आदमी। जे में तुम छेंच करना चाहिए तो वे तो करा हुए थे बिजनेस रूप में। बिल्कुल ठीक। अच्छा शुभम जी, आप अपन व्यवसाय का बाबत बताएं कि कई रूप में आप जगह बना छो, हम कृषि आधारित व्यवसाय आप करना चाहिए तो क्या छो? म्यार जो पूरा बिजनेस है वो एग्रो बेस यानी कृषि या उद्यान आधारित। पिछले साल जब मैं आप दगड़ म्यार भेंट हुई, वे टाइम में स्टार्ट करो छो बड़े पैमाने पर, और अब ये समय उद्यान विभागक मदद से, उनार सहयोग से म्यार 3 कीवी बगीचा अरे वाह वो एस्टेब्लिश करे आछे। 2 हमारे परिवारों को, एक के लेके हमारो एम्प्लॉय इतु सजग मतलब आर्थिक तौर पे तो वो नीच, तो वे मदद करके हम उनार भी एस्टेब्लिश करी छे एक ही एरिया में। अच्छा। तो वे में करीबन 133 डाल 20 नाली में एक बगीचा और करीबन 12 लाख वे को कीमत छी, जै में 80% सब्सिडी हमते उद्यान विभागक दी 9,60,000 और 2,40,000 हमारो अपड़ो खिशु बटिक दी। तो ये जो भी पूरा पैकेज होंद 12 लाख ये प्रो रेटा बेसिस पर होंद, ये कुछ सब्सिडी हर चीजक अनुमान से जन बगीचा लगाणु में 40,000 विकसित करणों को देंदा वो लोग, ड्रिप इरिगेशन में 65,000, 5.5 लाख, क्योंकि फैब्रिकेशन है जन एप्पल में होंद, फैब्रिकेशन में बहुत पैसा लग दू ये ट्रेलिस्ट लग दू, जन हम कपड़े नहीं सुखांदा डाला बिल्कुल ट्रेलिस्ट वे T-बार बनता, वे में गैल्वनाइज 4 mm वायर आंद और वे में फेंसिंग होंद पूरू वायर मैशक। तो आप सोचा 20 60 नाली 133 पौधे, वे में भी 2 पॉली हाउस भी लगाए छे यार। अच्छा। करीबन 20% हम तो अपरू लगान और 80% सब्सिडी उद्यान सरकार दे। 2,50,000 करीबन 200 स्क्वायर मीटर एक पॉली हाउस होंदा, तो वे में सीजनल वेजिटेबल लगा सकता। मैं ये नहीं बोल दूं वे दगड़ ब्रेड बटर चल सकता, मतलब तुम बहुत भयंकर, पर अपड़ो खोड़ी पॉली हाउस से तुम कमा सकता। अच्छा, आप सुंदर अपन जैविक उत्पाद करना छे न, और भली बात है कि कीवी जन खेती जो कि बहुत फलदायी है और बहुत सुंदर भी है, और पहाड़ का कई क्षेत्र ना छे जो कि ये का अनुकूल भी छन। कई क्षेत्र में आप क्यों सारा ये म्यार बीरू खाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में। अच्छा। और ढोंडियाल चुपट्टी ऊपरे खाल बेजरो मार्ग जो छे वक म्यार गो नाम छे गटुधार मेलधार पट्टी चो म्यार। जी जी जी। तो बहुत सुंदर क्षेत्र जी, वो क्षेत्र में अगर यू काम होने चाहिए तो बाकी और भी दगड़े आपसे प्रेरित जरूर होला, और ये छुई बात सुनने की वो कुछ ना कुछ अंठा धना होला। लेकिन अब जौन दगड़ों का छोड़ बिटे के एक सवाल आंद कि लाइक हम भी क्षेत्र में जाना रहंदो,
निराशा एक बहुत जल्द पकड़ लेने नो कि साहब जो विभागीय कार्यवाही छे, चाहे वो एक छोटी होम स्टे की बात आंद तो जो बल सरकारी वो छन ताम झाम वो परेशान कर देने बार हम बोल फुका रहने दिया इन छे क्या नहीं, आप एक बात से मैं सहमत हूँ। हमारे पास तो संसाधन भी है, पैसा भी है, अपनों वाहन भी है। वे बात भी जो सिंगल विंडो सिस्टम सरकार बोना चाहिए वे में भी दिक्कत तो छई किले की तहसील अलग, ब्लॉक अलग, उद्यान विभाग अलग, हर मतलब अगर धंधा स्टार्ट करो ना तो आप रजिस्ट्री ऑफिस, पटवारी सब दूर दूर छई। अब वे थे और स्ट्रीमलाइन करने जरूरत है और जो भी प्रक्रिया है वे तो और स्पष्टीकरण और जागरूकता करने बहुत जरूरी है। तो मी थे भी कई बार हो जान मैं यार जिकुड़ी भी कि मैं यार सही डिसीजन लियूँ नहीं लियूँ के लिए कि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या होना चाहिए कि जो तमाम संस्थाएं चाहिए जन योजना भी है प्रयास वो में ग्रांट मिल दू, मतलब लोन नहीं है ना सब्सिडी है, सीधा ग्रांट 20 लाख 10 लाख 25 लाख 1 करोड़ तक का ग्रांट छी। पर वो तो लोग तो पता चल रफ्तार सीन में 25 लाख का ग्रांट छी, आईफेड में भी 20 से 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लोग मनाना चाहिए। पर लोगों थे जागरूक होना चाहिए और लोगों थे ज्यादा से ज्यादा ये स्कीम पहुंचे। ये तो सरकार बहुत जरूरी है कि पहले प्रायोरिटी अपनू पहाड़ लोग थे 80% रिजर्वेशन होनी चाहिए, मैंडेटरी रिजर्वेशन, तभी कुछ काम होगा। जन में यार आपने बताया ना कीवी डाल लगाई मैं पॉलिया, ये तो उद्यान विभाग में एक और स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग स्कीम PMFME। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत मैं यार लोन उठाई अच्छा। करीबन पहले तो मैं यार 1 करोड़ लोन उठाई CGTMSE वो मैंने सरेंडर करा कि लेकिन पहाड़ में ROI दिक्कत तो वे में फिर मैं 14 लाख का लोन और करीबन 35% कैपिटल सब्सिडी भी छे वे में थे 10 लाख तक का मिल सकदो और 7 लाख तक का मेरा लोन छे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में एक चीज से नहीं होला। जन दीनदयाल उपाध्याय स्कीम छे होम स्टे वे थे उठा लिए, थोड़ा उद्यान विभाग उठा लिए, थोड़ा PMFME, तो मिश्रण से कुछ वे में कॉम्बिनेशन से तो आप कर सकदा। पर ये बात बहुत सही बोली आप है कि अपनों मुद्रा अगर पूरी पहाड़ में लगा दी तो वो बहुत डेंजरस है। कि गारंटी कुजान छ कि ना और ये घंगतोल शुरुआती में हुई जान। बहुत सुंदर स्कीमों की बात भी अपन कह रहे कि सिर्फ लोन ही नहीं बल्कि बहुत सारा इना योजनाएं छन और उन योजनाओं की सही जानकारी होनी भी जरूरी है। सही लोगों से जो लोग काम करना चाहन उनसे जरा परामर्श करी कि तब आप काम कर सकते हैं। और एक बहुत पहली बात अपन बोले कि बिल्कुल टुप्पा टुप 1 कील पर निर्णय 2-4 किला घेंट दिला हम तो पक्के बात कख हम सुंदर ही हुए जाल है ना। और कखी अगर नुकसान हो तो वो एक भरपाई हैंग चीज कर दिया, इंटीग्रेटेड हो गया ना, एकीकृत सिस्टम हो गया। बिल्कुल। एक बात हो रही पहाड़ों में ये बात हम खूब सुनना छो और वो कि साहब जो स्वयं सहायता समूह बनया छन उथाई हमन कुजान बड़ू चितायाल और बोना छो कि साहब लोग अपन स्वरोजगार करना छन, खास कर माता बहनी बहुत जुड़िया छन। तो यूं स्वयं सहायता समूह की जो स्थिति है वो क्या देखना? स्वयं सहायता समूह स्थिति बहुत दयनीय है कि लोग जो बिटोला छे वे में वे डर था कि हम लोग तो लोन लेने पड़ल कि हम तो कर्जदार, पर वो कर्जदार नहीं छे, वो तो बिजनेस का बहुत बढ़िया मॉडल छे। ये समय भारत सरकार कई 100 करोड़ रुपए लगाए छे एमा, जेमा आपक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन छी, एरिया लेवल फेडरेशन छी ALF, सिटी लेवल फेडरेशन CLF, स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन SULM और ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला में एक प्रोडक्ट। तो सरकार तो पूरी मदद करना चाहिए। अब लोग ही निकलला तो सरकार चम्मच तो घुटेड़ा ली। बिल्कुल। तो वेमा अब एक अच्छी पहल और अच्छी कि जो लोग नहीं कर सकता लेकिन जो लोग कर सकता तो वो कई स्वयं सहायता समूह को एक साथ मिलाकर FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO कंपनी रजिस्टर करके उनसे उत्पाद लेकर आगे विपणन करना चाहिए। एक बात और ढोंडियाल जी, बात एक मानी है कि पहाड़ में कुजणी कतना इना NGO बोल सकता, स्वयंसेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह काम करना छन, अचार मुरब्बा फल संस्करण और कुजणी क्या कते बात हमन देखी सुनी। हम क्या वे प्रसिद्धि तक पहुंच गए, प्रख्यात हो गए, चाहे वो एक ही कोई ब्रांड हो है। हम ब्रांड को नाम बिल्कुल नहीं लूला, लेकिन ही बतौला कि क्या अभी तक कई बहुत अभूतपूर्व सफलता हासिल करी कि हाँ साहब ये उत्पाद विश्वविख्यात पूरे देश में जान इन कुछ वैसा नहीं। मैं आपकी बात से मैं समझ नू छो क्या बोलना चाहिए आप। इसमें बहुत टिपिकल केस है कि लेकिन हम इसको बहुत सेंसिटिव मामला उठे यहाँ पर। जन कुछ फेडरेशन चाहिए जेमा केवल विपटन होंद मटर और बैंगन और टमाटर, तो 9 गांव
मोरी नेटवार में तो बड़ी बड़ी फेडरेशन है कई करोड़क उनार बिजनेस टेम्परामेंट ही अलग छी तो वो तो करना चाहिए। और आप बोलना चाहिए विश्व विख्यात तो वो इंडिविजुअल प्लेयर छी यख जो करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे दूं, अभिनव ढोंडियाल रेंद अल्मोड़ा में और उनार ब्रांड और वे 4000 मिनिमम मफलर वे को स्टार्ट छी और वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच दो। वो अकेला आदमी 15 कुमाऊनी बेटो जाते रोजगार दी छो और वो NID अहमदाबाद पढ़ी छो वो काम करूँ छो अपने स्तर से और विश्व प्रख्यात ब्रांड बनी छो वे को। और जन सरकार से एक हिलांस करके बना वे को भी जरा ठीक हालत नहीं तो कभी हंस फाउंडेशन भी वे को मदद करना चाहिए, कई लोग आना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये जन गांधी जी बोल चाहिए आई डोंट नीड मास प्रोडक्शन, आई नीड प्रोडक्शन बाय मासेस। गुणवत्ता की बात कख मान क्या हम वे गुणवत्ता को तैयार नहीं कर सकना छो जो ताकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिल जाए। जो RBI बोनो छो में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर उसका यही अब कार्य है कि वे स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी के लेके जन नमकीन हम प्रगति मैदान में जाता उत्तराखंड स्टॉल रख दी आओ बेचना चाहिए जैम अचार स्क्वाश चिप्स कई चीज है और वे मोमबत्ती से चिपकाए छो वे मिल तो नहीं लेना वे और मी तो पता तो गुणवत्ता वे को और बड़ी कंपनी से बढ़िया चाहिए पर समस्या क्या छो वे को प्रॉपर पैकेजिंग नीचे प्रॉपर प्रोटोकॉल हों FSI वे थे जरा हॉर चेंदी जुड़ाव। अब जन मैं कीवीक बताणु छो ना आपते कीवीक का क्वालिटी इंश्योरेंस पैकेज हों वे बारकोड लग दो वे थे भी उद्यान विभाग हम तक सहायता करन और कीवीक बताणु छो मैं आपते जन मैं यार एलिसेंस वैरायटी लगाई छ हैवार्ड वैरायटी और ठंडो इलाके में होंद 9 मादक पौधा में एक नर पौधा होंद वे को पूरी और 3 साल में प्रोडक्शन होल वे को। अब इतना जब पैसा लगाणो छु मैं तो क्वालिटी अगर मैं देन तो मी थे क्या मिलनो वे में प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए अब मिल एक्सपोर्ट कर तो एक्जिमा लाइसेंस लेनो मी थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सब चीज चाहिए। माइक्रो प्लानिंग बहुत जरूरी है जो पिछले 2 भी बोले और पहाड़ में तो बहुत जरूरी है हम समझो पशुपालन कृषि समृद्धि को मूलभूत 2 आयाम चाहिए वे को अलावा तुम कुछ नहीं कर सकता वो पहाड़ में। अब अगर हम बात करना उत्तराखंड डेस्टिनेशन की बल हम सरकारन भी प्रयास करी कि साहब भेरा का लोग भी उत्तराखंड में निवेश करें और ये का खातिर बड़ा बड़ा आयोजन होंगे। आपक क्या अनुभव छे कि ये तरह का ये जो कौथिक चन सरकारी कौथिक जखमा हम निवेश का खातिर आमंत्रित करना छुआ उखमा हमार पहाड़ को जवान कखम च और क्या वो निवेश जो भैर का लोग छन वो सच में यख के परिस्थितियों सुविधाओं संसाधन का आधार पर कनकुन झट तैयार हो जाला। 2018 में भी ऑर्गेनाइज करो छे ना इन्वेस्टर समिट जेमा मोदी जी भी आए छो 12-15 देशक राजदूत भी आए बड़ी बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मी भी छो वक और वे के बाद मी थे भी पता है वाइब्रेंट गुजरात तर्ज में तो इनार इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करी छे पर इन्वेस्टमेंट कतर आई हम सब ते पता है जी हार्डली 5-10% भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई कि लेकिन इकोसिस्टम में नीचे तुम्हारू राजधानी टेम्परेरी छे पहाड़ में जो 10 जिला छी वो कक छे तुम्हारा लैंड इंटाइटलमेंट क्लियर और के प्रकार इंडस्ट्री लगाना छे तुम रुद्रपुर में लगाला तो कृषि जमीन तो खराब हुई हम ते अपनी भौगोलिक स्थिति हिसाब से यक इन्वेस्टमेंट चेणी जन नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में लोगों थे म्यूजिक इंडस्ट्री और वो जो वक्त नीच जो टैलेंट थी वो थे टैप करना चाहिए। हम ये थे बम्बई या दिल्ली नहीं बना सकता हमारू अपड़ू टैलेंट से हमारू यहाँ पर आयुर्वेदिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन 1748 प्रकार जड़ी बूटियां चाहिए उत्तराखंड में तो वो संबंधित अभी मीथे जो लगनो छो कि ये मीथे डर छे कि जन पिछले 2 हुई कि ताम झाम तो सरकारी करी छे हम भी गया छे ऋषिकेश में आरती देखने खुनी या बहुत देश लोग आए छे पर क्या ये कार्यान्वित हो पाएगा के लिए कि पिछली बार मिस मैनेजमेंट भी बहुत थी बहुत सारे लोग बहर देश और हमारे हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आए छे पर पूरा मिस मैनेजमेंट चाहिए भरोसा रखना चाहिए फोका जो है पैथर वे थरेण दिया लेकिन अब एथर क्या होलू और कन के कि हमारा खास करके युवा जो छन जवान दगड़ा छन अपन कौशल को विकास कर सकें अपनी उद्यमिता तक चमका सकें आपका कुछ खास सुझाव। एक उदाहरण से अपनू खास ये सुझाव दे दो जन मैं यार अभी पॉइंट बोल रही ना कृषि पशुपालन जो हमारे उत्तराखंड संसाधन चाहिए तो हमारा बहुत बड़ो एक प्लस पॉइंट है NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जो जंगलात से हम लोग विपटन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपका लीसा हुई या और प्रकार जो हम फॉरेस्ट जंगलात से ले सकता तो मैं अर्जन लाइसेंस बने तो उत्तराखंड वन विकास निगमक तो एज अ क्रेता परचेज कर सकता तो वो प्रकारक जब आइटम हम लेंदा तो अगर युवा जो छे जो निवेशक आना चाहिए यखक भौगोलिक स्थाप से संसाधन जो वे तो
सही टाइप से चुनला तो बहुत बढ़िया ढंग से हो सकता। जन मिस्टर डोलवाणी बीपीओ बनाए छे गाँव गाँव में 7-8 बीपीओ चलाना चाहिए, दूर दराज इलाकों में खूब लोग पैसा कमाना चाहिए, कोई 12th पास छे, कोई बीए पास है, पर रोजगार देना चाहिए। ये प्रकार से छोटा छोटा लघु उद्योग बड़ू बड़ू इंडस्ट्री तक फैसिलिटेट करने जरूरत चाहिए। बिल्कुल ये म्यार रेबार सबको नहीं चला साहब, सुंदर रहबार च भलू रहबार च और पूरा अनुभवों का आधार पर के लेके आप जमीनी तौर पर काम करना छन। यहाँ वास्ता आपक बात खणखणी भी छन और तड़तड़ी भी छ। तो हमारा सुनदन होते है आपक यूँ छुई बतों से ज़रूर फायदा होलू और पर्वतीय क्षेत्र में उद्यमिता विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर आपन ये चर्चा करी। ये का खातिर आपको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।